गुड इवनिंग बच्चों। देखो बच्चों, आप लोगों के कई दिनों से कमेंट आ रहे हैं कि सर जो बड़े क्वेश्चन होते हैं, जो निबंधात्मक क्वेश्चन होते हैं, जो 4 अंक के पूछे जाते हैं या 3 अंक के पूछे जाते हैं, हम उनके उत्तर कैसे लिखें। देखो ये समस्या सबके सामने आती है, आपके सामने भी आ रही है, हमारे सामने भी आई थी। जो बड़े क्वेश्चन आते हैं, लॉन्ग क्वेश्चन आते हैं, हम उनको पूरा रट के जाते हैं और पूरा लिख के भी आते हैं, लेकिन फिर भी हमें नंबर मिलते हैं। जैसे मान लो 4 नंबर का क्वेश्चन है, अपने को नंबर मिलते हैं 2, सवा 2 या 2.5, और फिर अपने क्या शिकायत करते हैं कि गुरुजी ने मेरे नंबर काट लिए। मैंने तो पूरा ऐसा का ऐसा लिख कर आया था, लेकिन सर ने मेरे नंबर काट लिए। तो मुझे एक बात बताओ भैया, क्या एग्जामिनर जो है उसकी क्या आपसे कोई पर्सनल दुश्मनी है क्या जो आपके नंबर काटेगा? नहीं काटता, बिल्कुल भी नहीं काटते। छोटे क्वेश्चनों में क्यों नहीं काटते? फिर आपके छोटे क्वेश्चनों में क्यों नहीं काटते, बड़े क्वेश्चनों में क्यों काटते? क्योंकि बड़े क्वेश्चनों में अपने लिखने का जो तरीका होता है उसके ऊपर आपको नंबर मिलते हैं। समझ रहे हो? अपने आंसर सभी लिख के आते हैं, लेकिन एक लिखने का एक तरीका होता है। पढ़ते सभी है भैया, लेकिन कई स्टूडेंट 80% पे चले जाते हैं, कई 50%, कई 60%। क्यों? पॉलिटिकल साइंस की अपनी 2 बुक है, सभी स्टूडेंट 12वीं के जितने भी स्टूडेंट है वो सभी पढ़ रहे हैं पॉलिटिकल। 21 तारीख को आपका पेपर है, लेकिन जब पेपर होगा तो कोई स्टूडेंट 80% बताएगा, कोई 90% बताएगा, कोई 60% बताएगा। क्यों? कारण क्या है? सभी स्टूडेंट वही 2 किताब पढ़ रहे हैं, सभी की पेपर भी सेम होगा, सभी की एग्जाम भी सेम डे होगी। बस फर्क यही है भैया, एक पढ़ने का तरीका और एक लिखने की शैली, उन्हीं के आधार पर आपके नंबर मिलते हैं। एक स्टूडेंट जो है वो 2 घंटे पढ़कर भी 90% ले आता है, लेकिन एक स्टूडेंट 10 घंटे पढ़कर भी 50% नहीं ला पाता। कारण उसके पढ़ने का तरीका। उसी प्रकार से भैया अपने जो लॉन्ग क्वेश्चन होते हैं, बड़े क्वेश्चन होते हैं, इनमें अगर आपको पूरे से पूरे अंक प्राप्त करने हैं तो अपना जो लिखने का एक तरीका है, एक लिखने का जो सिस्टम है, वो आप सही बनाओ ताकि आपको अधिक से अधिक अंक प्राप्त हो। जैसे अपने चर्चा करें, कोई भी क्वेश्चन मान लो, जैसे आपके क्वेश्चन आ गया एक कि शीतयुद्ध क्या है, इसके प्रमुख कारण बताइए, इसके प्रमुख कारण बताइए। इस प्रकार का क्वेश्चन आ गया, 4 अंक का क्वेश्चन है, निबंधात्मक क्वेश्चन है, बड़ा क्वेश्चन है। अब देखो इसका उत्तर कैसे देना है। सबसे पहले जैसे भैया ये मान लो आपकी क्या है, कॉपी है, ठीक है। इसी प्रकार की होती है अपनी कॉपी। तो सबसे पहले तो अपने जैसे मान लो ये पहला प्रश्न है, तो प्रश्न नंबर 1, फिर यहां पे लिखो इसका उत्तर। सबसे पहले इसने क्या पूछा है, शीतयुद्ध क्या है। तो सबसे पहले अपने शीतयुद्ध की परिभाषा देनी है। तो सबसे पहले तो यहां पर आप हेडिंग लगा दो शीतयुद्ध, ठीक है। इस प्रकार से डॉट लगा के एरो का निशान लगाओ और इस लाइन को आपको खाली छोड़नी है, इसमें कुछ भी नहीं लिखना है आपको, ठीक है। इसके जस्ट जो नीचे वाली लाइन है जहां पे आपने एरो का निशान लगाया, वहां से आप लिखना स्टार्ट करो। क्या लिखोगे? जैसे शीतयुद्ध जो है वो एक प्रकार का वाक युद्ध था। यह अमेरिका और सोवियत संघ के मध्य आपसी वाद विवाद, आपसी तर्क वितर्क, आपसी परस्पर विरोधी विचारधाराओं, प्रतिद्वंदिता, संघर्ष, तनाव के माध्यम से लड़ा गया। इस युद्ध का जो माहौल था या इस युद्ध की जो तासीर थी वो ठंडी थी, इस कारण इसको शीतयुद्ध के नाम से जाना जाता है। जैसे मान लो यहां पर आपका ये परिभाषा पूरी हो गई, जाना जाता है, ठीक है। ये लाइन यहां तक है, सपोज करो। अब आपको क्या करना है, हो गया कंप्लीट, ठीक है। यहां पे इस लाइन को आप खाली छोड़ दो। अब यहां पे आपको कुछ भी नहीं लिखना है। इसने आगे क्या पूछा है, इसके प्रमुख कारण बताइए। तो अब देखो यहां पर आपको क्या करना है। अब यहां पर आप वापस स्टार्ट करो भैया, शीतयुद्ध के प्रमुख कारण, हेडिंग लगाओ वापस, शीतयुद्ध के प्रमुख कारण, ठीक है। इस प्रकार की आपने हेडिंग लगा दी, वापस वही एरो का निशान, और यहां से स्टार्ट करो लिखना वापस कि शीतयुद्ध के प्रमुख। देखो इसके बाद में चाहो तो आप एक पंक्ति खाली भी छोड़ सकते हो। यहां पर जैसे मैंने यहां से लिख दिया, आप चाहो तो इस पंक्ति को एक खाली भी छोड़ सकते हो, लेकिन मैंने खाली आपको इसलिए नहीं बताई क्योंकि यहां पर सिर्फ अपने हेडिंग लगा रहे, कोई डिटेल से नहीं कर रहे, पूरी लाइन अपने नहीं भर रहे हैं, ठीक है। तो यहां पर हेडिंग लगा दी शीतयुद्ध के प्रमुख कारण। अब यहां से स्टार्ट करो भैया लिखना।
अब यहां पे देखो कई लड़के क्या करते हैं, सीधा नंबर 1 लगा देते हैं। नंबर 1 मत लगाओ। कई स्टूडेंट क्या करते हैं, पहलो पॉइंट आ लो, पहलो कारण। ऐसा नहीं करना है। यहां पे लिखो आप शीतयुद्ध के प्रमुख कारण निम्नलिखित है, फिर यहां पर भैया अपने निम्नलिखित है, फिर यहां पर 1 नंबर लगाओ। 1 नंबर क्या हो गया, जैसे मान लो अपने पहला पॉइंट क्या है, पहला पॉइंट है अपने जैसे मान लो परस्पर संदेह व भय, यह पहला पॉइंट हो गया अपने। ठीक है, अब इसका अपने को क्या करना है, 2 से 3 लाइनों में इसका वर्णन करना है। इसी प्रकार से यहां एरो का निशान लगाओ, यहां से आप इसका 2-3 लाइनों में क्या कर दो, वर्णन कर दो। हो गया, जैसे मान लो यहां पे आपका वर्णन पूरा हो गया। ठीक है, फर्स्ट पॉइंट हो गया। सेकंड पॉइंट के लिए आप जो इस लाइन को है इसके जस्ट नीचे वाले इसको खाली छोड़ दो, या यहां पर लगा दो कि अणुबम बनाने का रहस्य छुपाना, अणुबम बनाने का रहस्य छिपाना। ठीक है, फिर वही अपने एरो फिर यहां से लिखना स्टार्ट करो। इस प्रकार से आप यह पॉइंट लिखो। जैसे ही आपको जैसे मान ले 4 पॉइंट पूछे, 4 पॉइंट पूरे हो गए, फिर नीचे एक लाइन खाली छोड़ के लिखो कि उपरोक्त सभी कारण शीतयुद्ध के प्रमुख कारण माने जाते हैं, या उपरोक्त सभी बिंदु शीतयुद्ध के प्रमुख कारण माने जाते हैं। इस प्रकार से भैया आप आंसर लिखो। स्टेप बाय स्टेप अगले को दिखना चाहिए, खुला खुला आपका आंसर होना चाहिए, राइटिंग आपकी अच्छी होनी चाहिए। फिर आप देखो कि आपको कितने अंक मिल रहे हैं। मेरे ख्याल से इस प्रकार का सिस्टम आप अपनाओगे तो आपको 4 में से लगभग ज्यादा भी नहीं तो जैसे मान लो 3.25 या 3.5 अंक तो आप आराम से प्राप्त कर सकते हो, अगर आपकी राइटिंग सुंदर है। अगर आपका आंसर पूरा सही है तो आप 4 में से 4 भी प्राप्त कर सकते हो। अब कई स्टूडेंट कहते हैं कि गुरुजी पॉइंट ना बनाए, हम ऐसा ही लिख दे सारा, तो एक पैराग्राफ सा बना दे। तो भैया ऐसी गलती नहीं करनी है, ऐसा आपको नहीं लिखना है, क्योंकि एक पैराग्राफ सा लिख दोगे तो टीचर भी उसको ऐसे फॉर्मेलिटी में चेक करेगा। क्योंकि वो एक पैराग्राफ पूरा देखते ही एक टीचर के मन में एक ऐसे दिमाग में एक अलग सा माहौल हो जाता है कि क्या लिखा है इसने, एक छवि इसकी चेंज हो जाती है। और यही चीज अगर आप पॉइंट टू पॉइंट साफ साफ सुंदर सुंदर अक्षरों में लिखोगे तो टीचर को भी ये होगा कि वाकई में इस लड़के में नॉलेज है, लिखने का इसका तरीका बेस्ट है, वो खुश होकर आपको ऑटोमेटिक नंबर देगा। समझ रहे हो? तो ये कुछ ऐसे तरीके हैं भैया जिनके माध्यम से अपने जो बड़े क्वेश्चन हैं उन बड़े क्वेश्चनों में अपने अधिक से अधिक अंक प्राप्त कर सकते हैं, पूरे में से पूरे अंक प्राप्त कर सकते हैं। कोई भी क्वेश्चन हो, चाहे यही क्वेश्चन नहीं, जैसे मैंने ये क्वेश्चन दिया, जैसे मान लो इसके स्थान पे अपने आ जाए कि सोवियत संघ के विघटन के कोई 4 कारण बताओ। ठीक है, तो उसको कैसे लिखोगे, पहले पर्सन नंबर लगा दिया, इसी प्रकार से फिर उत्तर, फिर इसमें लिखो लाइन में कि सोवियत संघ के विघटन के प्रमुख 4 कारण निम्नलिखित है। फिर नंबर 1 जैसे मान लो कम्युनिस्ट पार्टी की निरंकुशता, उसका वर्णन कर दो कि सोवियत संघ जो था उस सोवियत संघ पर एक ही पार्टी का शासन था, कम्युनिस्ट पार्टी का शासन था, जिसने लगभग 70 वर्षों तक वहां पर शासन किया। वह पार्टी जो है वो निरंकुश हो चुकी थी, उसके ऊपर किसी प्रकार का कोई अंकुश नहीं था, इस कारण से सोवियत संघ का विघटन हो गया। फिर एक लाइन खाली छोड़ो, फिर दूसरा पॉइंट लिख दो, जैसे सोवियत संघ की अर्थव्यवस्था का कमजोर हो जाना, फिर उसका वर्णन कर दो। फिर तीसरा पॉइंट लिख दो, पश्चिम के मुकाबले पिछड़ जाना। फिर चौथा पॉइंट लिख दो कि सोवियत संघ का आर्थिक व राजनीतिक रूप से एक प्रकार से कमजोर हो जाना। ठीक है, या फिर 5वां पॉइंट लिख दो अपने कि सोवियत संघ में राष्ट्रवाद व संप्रभुता की भावना का विकास होना। इस प्रकार से 4-5 पॉइंट लिख के फिर नीचे एक लाइन खाली छोड़ के लिखो कि उपरोक्त कारणों की वजह से सोवियत संघ का क्या हुआ, विघटन हुआ। इस प्रकार से आपको लिखना है। एक छोटी सी बात और बता दूं, कई स्टूडेंट पूछते हैं कि गुरुजी 100 शब्दों को प्रश्न आ जाए, 4 नंबर को आ जाए, 3 नंबर को आ जाए, तो अपने को उत्तर कितने शब्दों में देने हैं, कितने लाइनों में देना है। देखो सीधा सा ध्यान रख लो, कोई भी क्वेश्चन आएगा उसकी वर्ड सीमा लिखी हुई आएगी। जैसे मान लो 50 शब्द है या 100 शब्द है या 250 शब्द है, ये आपके लिखी हुई आएगी। ठीक है, इसका सीधा सा सिस्टम ये याद रख लो भैया, एक एक बिंदी हटा दो इनकी, बस कम से कम इतनी लाइनें तो आपकी होनी चाहिए। 100 शब्द अगला बोल रहे हैं तो कम से कम 10 लाइन तो आपकी होनी चाहिए। इनमें अगर 2-3 लाइन और ऐड कर सकते हो आप तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन इनसे कम नहीं होनी चाहिए। 250 शब्दों में अगर कह रहा है तो कम से कम 25 लाइन तो होनी चाहिए। अगर इससे भी बेटर करो आप तो कम से कम 30-32 लाइन में आपका आंसर होना चाहिए। 50 शब्द का मतलब देखो सीधा से याद रख लो, अपनी एक लाइन में कम से कम भैया 7 से 8 शब्द आते हैं। अब आप अनुमान लगा लो कि 50 लाइन के लिए अपने कितनी
50 शब्दों के लिए कितनी लाइन बढ़नी है, 100 शब्दों के लिए जैसे आपको मान लो 12 से 13 लाइन बढ़नी चाहिए, 25 शब्द है, 25 शब्दों के लिए कम से कम अपने को ज़्यादा में 30 लाइन बढ़नी चाहिए 250 शब्दों के लिए। तो इस प्रकार का अपने कुछ छोटी छोटी ये ऐसी बातें हैं जिनको ध्यान में रखकर हम अपने रिजल्ट को और भी बेटर बना सकते हैं, 2 से 4 नंबर का उसमें इजाफा कर सकते हैं। ओके भैया, तो उम्मीद है मेरे ख्याल से आप इन बातों का ध्यान रखोगे और अपना जो पेपर है उसको बड़ा ही अच्छे तरीके से और एक बेहतर रिजल्ट के रूप में आप पेश करोगे। दैट्स ऑल।